रेट्रोसिंथेसिस के सेकंड लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। अर्लियर लेक्चर में अपन ने रेट्रोसिंथेसिस से रिलेटेड या डिस्कनेक्शन अप्रोच से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन डिस्कस किए थे। जस्ट लाइक किसको कहते हैं रेट्रोसिंथेसिस, इट इज द रिवर्स ऑफ रियल एंड वर्केबल रिएक्शन। सेकंड डेफिनेशन थी अपनी सिंथॉन्स किसको कहते हैं। सिंथॉन्स आर आइडियलाइज्ड फ्रैगमेंट्स, दे मे बी कैटायन और अनायन। आइडियलाइज्ड रहते हैं मतलब इमेजिनरी टाइप के फ्रैगमेंट रहते हो, कैटायन अनायन। क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि कैटायन और अनायन का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रहता, बराबर है। अपने पास में क्या रहता है, एक्चुअली रिएजेंट रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड रह सकते हैं लेकिन कैटायन इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, अनायन इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 2, जिसके अंदर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लेकर उसके डिस्कनेक्शन अप्रोचेस पर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो विल प्रोसीड, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, सो प्राइमरी अल्कोहल का डिस्कनेक्शन अपन ने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल को कहां से डिस्कनेक्ट करना। सो लेट अस डिस्कस सम सेकेंडरी अल्कोहल। जो बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 मिस किया हो वो लेक्चर नंबर 1 अच्छी तरह से पहले देख ले, देन ये आज का लेक्चर डिस्कस करें। सो we'll discuss disconnection of secondary alcohol. Disconnection of secondary alcohol. ठीक है, एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और देखते हैं इसको कैसा डिस्कनेक्ट करना। कंसिडर द एग्जांपल CH3 CH2 OH। ध्यान से देखो सब लोग, OH और यहाँ पर CH3, ठीक है। सो इसका डिस्कनेक्शन अपने को करना है। अब इसका डिस्कनेक्शन करते समय कैसा डिस्कनेक्शन करना, देखो ये सपोज कार्बन एटम कंसिडर करता मैं जिससे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन एटम, तो उसके बाजू वाला नेक्स्ट कार्बन एटम या उसके बाजू वाला ये भी सेकंड कार्बन एटम है, बराबर। तो इसको आप लोगों को डिस्कनेक्ट करना है, तो इसको यहाँ से 1-2 डिस्कनेक्शन प्रेफर करना है इसके अंदर। तुम चाहे तो ये वाला 1-2 भी ले सकते हैं इधर के साइड का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1,2 डिस्कनेक्शन और 1-2 डिस्क। अभी क्या होगा पता है कि जैसे ही आपने यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करे तो ये बच जाता है CH3 CH2 और यहाँ से तो डिस्कनेक्शन हो गया है इसका। सो CH2 प्लस चार्ज यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर OH, सॉरी ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस चार्ज। मन में डाउट आ सकता है कि ये चार्जेस कैसा दे रहे हैं अपन, व्हाई वी कंसीडर प्लस एंड माइनस टाइप ऑफ चार्जेस ही है। द रीजन बिहाइंड इज दैट ये जो ऑक्सीजन रहता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो उसके बाद जो कार्बन आता है डेफिनेटली कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन, सबको पता है कि इसकी जो पोलैरिटी है, आप लोगों ने अम्पोलोन कांसेप्ट तो पढ़ा ही होगा। तो इसकी जो पोलैरिटी है कार्बोनिल ग्रुप कार्बन की वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली इस पर चार्ज कौन आ जाएगा, नेक्स्ट कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अब इसका ये हो गया सिंथॉन्स। नाउ यू हैव टू राइट द सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट में नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आयन आर माइनस टाइप का आता है तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस्ड रहता है। सो दैट इज CH3 CH2। आगे लिख दो उसका ग्रिग्नार्ड कंप्लीट करके CH3 CH2 MgBr। और ये तो बहुत आसानी से तुम रिकॉल कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर सिंथॉन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा डोनेट कर देना इस टाइप में कार्बोकेटायन को, और जो बनता है बना लेना। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा, देखो यहाँ से ऑक्सीजन के बाद जो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो रिमूव करना है आपको। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या ये हाइड्रोजन है, मीन्स इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बने इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा बना तुम्हारे पास में एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब तुम चाहे तो इसके क्या कर सकते हैं, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ से जहां से अपन स्टार्ट किए थे, ये वाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टारगेट मॉलिक्यूल। इसको क्या कहते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल लेते हैं और स्लोली अपन क्या करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ प्रोसीड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज द रिवर्स ऑफ रियल रिएक्शन। रियल रिएक्शन कहां से शुरू होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद पर्टिकुलर अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, देन बाद में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करो, हाइड्रोलिसिस करो, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर रेट्रो में क्या करें अपन, टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसको छोटे छोटे करस्पॉन्डिंग फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
इसके शॉर्ट में सिंथेसिस देख लेते हैं, इसकी सिंथेसिस कैसे रहेंगी। यू कैन राइट द सिंथेसिस। जो लोग जितनी ज्यादा इसमें विगरस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए टॉपिक उतना ही इंटरेस्टिंग बनेगा और हेल्पफुल भी रहेगा आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बूस्ट करने में, ठीक है ना। तो जो अपन ने लिखे उसके करस्पॉन्डिंग सिंथॉन्स, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट पर से अपन आप टारगेट मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हो, वो बन जाएगा CH3 CH2 MgBr, ये लिए थे अपन ने, यानी ये बन गया था एक्चुअली। इसके रिएक्शन किसके साथ बताना है अपने को, HCO CH3। प्रीवियस स्लाइड चेक कर लो, यही है उसके अंदर। तो ये अपने पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस पर चार्ज कौन सा रहता है, नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, और ये पाई बॉन्ड कहां पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। एंड द आंसर विल बी, जैसा जैसा बनते जाता है वैसे लिख लो। फाइनली आफ्टर हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, इट विल गिव OH, हाइड्रोलिसिस करने के बाद CH3, और यहाँ पर क्या है H, और ये क्या लग गया यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH2 CH3। दिस इज नथिंग बट द टारगेट मॉलिक्यूल। ये क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। तो शॉर्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस को भी लिख सकते हैं। तो ये था डिस्कनेक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। दूसरे साइड से भी आप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपन ने ये साइड लिए थे ना, सेम टू सेम आप इधर के साइड से भी डिस्कनेक्शन करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। सेम उसके अंदर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट और करस्पॉन्डिंग एक कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड बनेगा। सो डू इट योर सेल्फ ओन। ओके, समझ में आया सबको? कैन आई प्रोसीड नेक्स्ट? ओके, one more example we'll consider by considering the disconnection of tertiary alcohol, ठीक है। so heading दो, disconnection of tertiary alcohol, मतलब OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। डिस्कनेक्शन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, नीचे यूट्यूब चैनल दिख रहा है मेरा ना, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। ओके, तो डिस्कस डिस्कनेक्शन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल मतलब OH ग्रुप यहाँ पर आपको टर्शियरी कार्बन एटम पर बनाना है। सो विल कंसीडर वन एग्जांपल दैट इज CH3 CH2 OH। यहाँ पर एक लेता हूँ मैं CH3, यहाँ पर लेता हूँ एक CH3, ठीक है। ये जो अल्कोहल हो गया, ये कौन सा अल्कोहल हो गया, टर्शियरी अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसमें भी 1-2 डिस्कनेक्शन आप फेवर कर सकते हैं। 1 कार्बन एटम किसको बोल रहा हूँ मैं, जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन एटम को 2 बोल रहा हूँ, यानी ये भी 2 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है। अब यहाँ पर कोई दो पॉसिबल रूट दिखाई दे रहे हैं अपने को, 1-2 ये भी कर सकते हैं, और ये दोनों को तो CH3 सेम है, तो तुम यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से लेफ्ट से राइट से। सपोज मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ से मैंने डिस्कनेक्शन किया। डिस्कनेक्शन करने के बाद मैं एरो पे लिख सकता हूँ यहाँ पर 1,2 डिस्क, क्या लिख सकते हैं 1,2 डिस्क। सो करस्पॉन्डिंग लिखते हैं अपन सिंथॉन CH3 CH2, ठीक है ना। चार्जेस अभी नहीं दे रहा हूँ, आपको करके दिखाता हूँ पूरा। यहाँ पर क्या है, ये C है, ये है CH3, ये है CH3, और ऊपर क्या है OH है, ठीक है ना। चार्जेस देना है तो ये देखो, ये है ऑक्सीजन, उसका नेक्स्ट कार्बन एटम मींस ये वाला कार्बन, ये कार्बोनिल ग्रुप कार्बन है, उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव रहती है, इसकी पॉजिटिव, तो देयरफॉर इस पर कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। आई होप ये कंसेप्ट सबका क्लियर हो रहा होगा। व्हाई वी कंसीडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक। सो राइट द करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। तो इसके मैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखता हूँ, दैट विल बी CH3 CH2 MgBr MgCl MgI, कुछ भी लिख सकते हैं आप सुटेबल। और यहाँ पर इसका ये देखो टेक्निक कैसा प्रोडक्ट लिखने का, इसका करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे लिखने का इसका, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर आप एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट विल बी एसीटोन CH3, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, यहाँ का डीप्रोटोनेशन करके हाइड्रोजन को गायब कर देना यहाँ से, ठीक है। एंड दिस विल बी CH3, ठीक है। तो अपने क्या किया, इसकी स्टार्टिंग मटेरियल बना दिए, क्या बना दिए, स्टार्टिंग मटेरियल बना दिए अपने। फ्रॉम टारगेट मॉलिक्यूल से वी विल प्रोसीड टुवर्ड द स्टार्टिंग मटेरियल। आप चाहे तो इसकी शॉर्ट में सिंथेसिस लिख सकते हैं, हेडिंग देना सिंथेसिस, और यहाँ पर ये लिखना CH3 CH2 MgCl। होप आप लोगों को आ जाएगा, सेम टू सेम पहले के एग्जांपल की जैसे ही जा रहा है ये भी। और एसीटोन लेने का, ये नेगेटिव चार्ज का अटैक करके दिखाने का, किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के,
देन हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा पता है क्या? टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन मेक द डिस्कनेक्शन, प्रॉपर डिस्कनेक्शन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। सो कंसीडर वन एग्जांपल फॉर योर प्रैक्टिस। सो कंसीडर pH phenyl ring, C pH OH and that will be CH3। ठीक है, क्या बताया मैंने? 1-2 डिस्कनेक्शन प्रेफर करो। आप चाहे तो यहाँ से डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। पीएच पेज ऊपर सेम है, फिनिल फिनिल तो वो तो सेम टाइप करेगा, नीचे से इस तरह 2 बार तो आराम से आप डिस्कनेक्शन इसका दिखा सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं समझाऊंगा फिर से पहले वाले एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल देखो, तीसरे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए। ओके, लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस ऑफ डिस्कनेक्शन ऑफ अल्कोहल। सो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। CSIR नेट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर काफी यूजफुल रहेगा। आई कंसिडर वन साइक्लोहेक्सेन, उस पर मैं सब्स्टिट्यूशन डालता हूँ। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप डाल दिया मैंने OH, एक सब्स्टिट्यूशन भी डाल देते हैं, दैट इज CH3CH2। ये अल्कोहल कौन सा हुआ? कौन सा हुआ ये अल्कोहल? टर्शियरी अल्कोहल हुआ, बराबर। अब आप चाहे तो ये कार्बन एटम को नंबरिंग दे सकते हैं 1, तो ये रहेगा 2 2, ये भी 2। ये IUPAC नंबरिंग नहीं है, ये नॉर्मल अपने कन्वीनियंट के लिए नंबर दे रहे हैं अपन। 1-2 डिस्कनेक्शन करके दिखाना है, कैसे भी सुटेबल कर सकते हैं अपन 1-2 डिस्कनेक्शन, बट यहाँ से करना ज्यादा सुटेबल है ना? इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द साइक्लिक रिंग, ये जो 1-2 डिस्कनेक्शन है ये वाला, ये किए तो ज्यादा सुटेबल लगता है। ये तो आपको समझ में आ जा रहा हूँ, बराबर है। तो आप रिंग को चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में ये डिस्कनेक्शन इज मोर सुटेबल, करेक्ट। सो मेक द सुटेबल डिस्कनेक्शन फ्रॉम हियर। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ? डिस्कनेक्शन करता हूँ। 1-2 डिस्कनेक्शन लिख सकते हैं आप एरो पर, 1,2 डिस्क। ओके, सो दैट विल गिव। चार्जेस का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अपने बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को यूज करना। ये ऐसा आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर OH। इससे पहले अपना डिस्कस हुआ कि ये कार्बोनिल ग्रुप कार्बन है, दैट्स व्हाई इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये क्या बचा? CH3CH2। तो डेफिनेटली ये जो कार्बन है इस पर चार्ज कौन सा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट CH3 CH2 MgBr MgCl, यू कैन राइट एनी वन। एंड इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना देना, एंड द सिंथेटिक इक्विवेलेंट विल बी साइक्लोहेक्सेनॉन। आप चाहे तो इसके शॉर्ट में सिंथेसिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्या किया? टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिए, CH3 CH2 MgCl। अब क्या करो? इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का अटैक करके दिखा दो साइक्लोहेक्सेनॉन पर, विल गेट द टारगेट मॉलिक्यूल। सो दिस इज द सिंथेसिस। कहां से शुरू करना? CH3 CH2 MgCl MgBr whatever you consider, and attack on the electrophilic center of cyclohexanon. This one is the cyclohexanon, you know that this is nucleophilic in nature। अटैक करके दिखा दो यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर रिस्टोर कर दो, एंड यू विल गेट लाइक दिस। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गया? CH3 CH2। दिस नेगेटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय MgCl। ठीक है ना, अनस्टेबल टाइप की स्पीसीज है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, H+ in H2O, एंड यू विल गेट टारगेट मॉलिक्यूल। जहां से शुरू किए थे अपन, ये क्या हो जाएगा? ये OH में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, तो होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर अपने डिस्कनेक्शन डिस्कस किए, डिस्कनेक्शन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे का पार्ट डिस्कशन करते हैं, एंड विल डिस्कस सम मोर फंक्शनल ग्रुप। जैसे अपने पास में कार्बोनिल ग्रुप है, अल्कोहल्स के बाद में कार्बोनिल है, उसके बाद में अमाइंस है, और भी अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर वगैरह है। So do practice more and more and try to become expert in the topic. Thank you very much.